Hello bachcho. Let us first read the question here. So the question states that define sewage. How is sewage subjected to various treatments in STP? Let's start. देखिए सीवेज क्या होते हैं। सीवेज एक मेनली एक तरीका का वेस्ट वाटर होते हैं जो होम्स ऑफिसेज या फिर इंडस्ट्रीज से रिलीज्ड आउट होता है। तो फिर अगर हम सीवेज को ऐसे भी देखें ना कि ये जो बारिश का जो पानी है जो एक्चुअली को रोड का जो कचरे है उसको धुलवा कर ले जा रहा है, तो फिर वो भी एक तरीका का सीवेज ही है। मतलब सीवेज वो तरीका का लिक्विड वेस्ट वाटर है जो हार्मफुल सब्सटेंसेस को कैरी करता है। तो फिर हम लोग सीवेज का एक जनरलाइज डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि सीवेज इज द वेस्ट वाटर sewage is the waste water released from homes, homes, offices, industries, homes, offices, industries, etc. तो फिर ये जो सीवेज है ये सीवेज एक्चुअली में एक तरीका का लिक्विड वेस्ट है। सीवेज एक तरीका का एक्चुअली में लिक्विड वेस्ट है। तो फिर हम लोगों को अब ये जानना है कि ये सीवेज को हम लोग शुद्ध कैसे बना सकता है। ये जो हार्मफुल कैरिंग सब्सटेंसेस वाला जो वाटर है, वेस्ट वाटर है, इसको हम लोग कैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लान के डिफरेंट ट्रीटमेंट के तरीका के द्वारा इसको हम लोग शुद्ध कर सकते हैं। तो फिर हम लोग इसका जो मेनली जो तीनों स्टेप होता है एसटीपी में या फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, तो फिर वो तीन स्टेप्स अभी कौन कौन सा होते हैं और वो तीन स्टेप्स में क्या क्या होते हैं वो हम लोग अभी देखें। तो फिर पहला जो होता है, पहला होता है आपका प्राइमरी ट्रीट, पहला होता है आपका प्राइमरी ट्रीट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में मेनली क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो इफ्लुएंट या फिर सीवेज है वो एक बहुत बड़ा टैंक जिसको हम लोग प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक कहते हैं उससे पास आउट करते हैं या फिर उसमें फ्लो करते हैं। तो फिर सीवेज प्राइमरी सेडिमेंटेशन, प्राइमरी सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन टैंक्स में फ्लो करेगा। अब ये टैंक्स में फ्लो करने के बाद इनके जो स्लज है वो सेटल डाउन कर जाएगा और ग्रीस और जो ऑयल है वो सरफेस के ऊपर ऐसे तैरता रहेगा और उसको हम लोग फिर वहां से रिमूव कर देंगे। तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि स्लज, स्लज सेटल्स डाउन, स्लज सेटल्स डाउन। और जो यहाँ पर हो सकते हैं कि स्लज सेटल्स डाउन कर जाने के बाद ये जो ग्रीस और ऑयल है, ग्रीस और ऑयल फ्लोट करते रहेंगे। ग्रीस एंड ऑयल फ्लोट्स और उसको फिर हम लोग रिमूव कर देंगे। और ये टैंक्स के एक और बहुत बड़े खासियत होते हैं कि इनके पास स्क्रैपर्स रहते हैं। ये स्क्रैपर्स क्या काम करते हैं, ये स्क्रैपर्स ये जो स्लज है ना ये स्लज को कॉन्टिन्यूसली पुश करते हैं और जिससे कि हम लोग उसको कलेक्ट कर लेते हैं। कहाँ से, वो टैंक के एकदम बेस के पार्ट से जहाँ से हम लोग वो स्लज को कलेक्ट कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा इधर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। तो फिर अब ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होते हैं और ये फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होता क्या है, देखिए यहाँ पर
जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है वहां पर जो बायोलॉजिकल वेस्ट है, मेनली जो ह्यूमन वेस्ट है या फिर सोप, फूड वेस्ट है, जो डिटर्जेंट है, वो सब्सटेंशियली डिग्रेडेड होता है। और मोस्ट ऑफ द म्यूनिसिपल सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में क्या होता है कि ये जो इन लोगों ने जो सीवेज को जो ट्रीट करते हैं उनका जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस दोनों तरीका का हो सकता है, एरोबिक या फिर एनारोबिक। ये जो प्रोसेस होता है ये होता है एरोबिक, मतलब जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस रहे, जिससे कि वहां पर माइक्रोब्स ग्रो कर सकते हैं और वो उस पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब जब इफ्लुएंट जो है, जब वो इफ्लुएंट इफ्लुएंट जो है, इफ्लुएंट को जब जब हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जब हम लोग पास आउट कराएंगे, तब वहां पर वाटर बॉन्ड एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे और वो पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो फिर क्या होगा, ये जो इफ्लुएंट है या फिर जो हमारा जो पहला जो है कि बायोलॉजिकल जो वेस्ट है, बायोलॉजिकल वेस्ट जो है वो इधर सब्सटेंशियली डिग्रेडेड हो जाएगा, वो इधर सब्सटेंशियली डिग्रेडेड हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो वाटर बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेगा, ग्रोथ ऑफ वाटर बॉर्न, ग्रोथ ऑफ वाटर बॉर्न, वाटर बॉर्न microbes which can absorb pollutants from water। ओके, अब देखिए हम लोग तीसरे में आएंगे। तीसरे में क्या है, तीसरे में इधर जो है टर्शियरी ट्रीटमेंट। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि टर्शियरी ट्रीटमेंट में क्या होते हैं। कभी कभार ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ही ये प्रोसेस को खत्म कर देते हैं, लेकिन टर्शियरी ट्रीटमेंट का बारे में भी हम लोग इधर थोड़ा सा जानकर रखेंगे। तो फिर टर्शियरी ट्रीटमेंट में हम लोग अब देखेंगे कि क्या होते हैं। ये जो है ये एक फाइनल स्टेज ऑफ फिल्ट्रेशन हम लोग कह सकते हैं, जहां पर ये जो इफ्लुएंट है वो एकदम बेस्ट क्वालिटी में पूरी तरह से ट्रीट किया जाता है, जिससे कि हम लोग उसको एनवायरनमेंट में छोड़ सके। और एनवायरनमेंट में मतलब कहा, एनवायरनमेंट में मतलब हम लोग उसको रिवर में छोड़ छोड़ सकते हैं। तो फिर फाइनल स्टेज, फाइनल स्टेज ऑफ फिल्ट्रेशन, फाइनल स्टेज ऑफ फिल्ट्रेशन, जहां पर ये जो इफ्लुएंट है उसको बेस्ट क्वालिटी में लिया जा सकता है और उसको हम लोग रिवर या फिर कहाँ पे भी डिस्चार्ज कर सकते हैं एज अ फ्रेश वाटर। होप इट इज अंडरस्टैंडेबल। बेस्ट ऑफ लक।